हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेगार का बारे में। मेगार क्या है? मेगार एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। इंसुलेशन रेजिस्टेंस अगर हाई रहेगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को हम लोग शॉर्ट में IR बोलते हैं। IR अगर हाई रहेगा तो जो मेगार का जो पॉइंटर है, पॉइंटर इन्फिनिटी में जाएगा। ठीक है, अगर हाई रहेगा। अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस लो रहेगा तो ये जीरो का तरफ मूव करेगा जो पॉइंटर है। मेगार ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका एक्यूरेसी अदर इंस्ट्रूमेंट का कंपेयर में हाई रहता है, इसीलिए इंडस्ट्री के अंदर मेगार सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मेगार का हम लोग अभी कंस्ट्रक्शन और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है उसका बारे में जानेंगे। चलिए अभी देख लेते हैं। देखिए, जो मेगार है, मेगार में क्या रहता है, एक DC जनरेटर रहता है। ठीक है, और यहाँ पे एक क्रैंक हैंडल रहता है। हम लोग जब क्रैंक हैंडल को घुमाएंगे तब एक DC वोल्टेज जनरेट होगा। लेकिन यहाँ पे क्लच बॉक्स का यूज़ करते हैं, इसीलिए क्योंकि ये हैंड ड्रिवन एक जनरेटर है तो कांस्टेंट स्पीड मिलने के लिए क्लच बॉक्स का यूज़ किया जाता है। DC जनरेटर के एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पे एक वोल्टेज कॉइल है, ठीक है, और एक यहाँ पे करंट कॉइल है। करंट कॉइल मतलब CC, वोल्टेज कॉइल को पोटेंशियल कॉइल PC। ठीक है, जो वोल्टेज कॉइल है इसको DC जनरेटर का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से हम लोग कनेक्ट कर देंगे। और जो करंट कॉइल है, करंट कॉइल को हम लोग एक पॉइंट को ओपन रख देंगे और एक पॉइंट को वोल्टेज कॉइल के साथ कनेक्टेड कर देंगे। देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे दिया और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मान लीजिए ये R2 हो गया, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस, ये हो गया R1। ये रेजिस्टेंस क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करते हैं कॉइल का एक्रोस में, इसी के लिए हम लोग रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं। ये रेजिस्टेंस दोनों ही सीरीज में कनेक्टेड रहेगा। मान लीजिए ये कॉइल A है और ये कॉइल B है। अभी ये जो वोल्टेज कॉइल है, मतलब ये जो A कॉइल है, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और इस साइड ओपन रहेगा। ठीक है, ये सपोज करिए X है, ये Y है, इसका साथ इसको हम लोग आर्क कर देंगे। ये सेफ्टी के लिए करते हैं क्योंकि जो DC जनरेटर है इससे बहुत हाई वोल्टेज जनरेट होता है, तो ये ऑपरेटर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये किया जाता है। अगर आप किसी वायर या कोई केबल का IR टेस्ट करेंगे तब आपको केबल को ये X और Y टर्मिनल का बीच में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखिए, ये जो करंट कॉइल है इसको एक परमानेंट मैग्नेट का बीच में प्लेस किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंटर रहता है, ये स्केल है। ये स्केल 0 से इन्फिनिटी तक होता है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो ये पॉइंटर 0 का तरफ आएगा। मेगार 500 वोल्ट से 2500 वोल्ट तक अवेलेबल है। ठीक है, और इसका जो क्रैंक हैंडल है, ये क्रैंक हैंडल आप 160 RPM में अगर इसको घुमाएंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट होगा। मतलब अगर 500 वोल्ट का मेगार होगा तो 500 वोल्ट जनरेट करने के लिए 160 RPM में ये रोटेट करना चाहिए। अभी इसका वर्किंग देख लेते हैं। जब X और Y ये दोनों टर्मिनल ओपन रहेगा तब
आप जब क्रैंक हैंडल को घुमाएंगे तब यहाँ पे क्या होगा, एक कांस्टेंट स्पीड जनरेट होगा, क्योंकि एक क्लच बॉक्स का यहाँ पे अरेंजमेंट हम लोग लगा दिया। तो इसके वजह से डीसी जनरेटर का आउटपुट में यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होगा और करंट फ्लो होगा। ये करंट कॉइल ए का थ्रू फ्लो होके यहाँ पे आएगा। करंट कॉइल ए मतलब वोल्टेज कॉइल से फ्लो होगा, क्योंकि ये जो करंट कॉइल है ये ओपन है, ठीक है। तो ओपन होने से क्या होगा, रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा। रेजिस्टेंस हाई होने से करंट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, करंट क्या करता है, जो लो रेजिस्टेंस पाथ है उससे फ्लो होता है, इसीलिए करंट यहाँ से वोल्टेज कॉइल से फ्लो हो जाएगा। ये फर्स्ट केस में। सेकंड केस देख लीजिए, अगर यहाँ पे आप कोई वायर या केबल को कनेक्ट कर दिया, इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस आप टेस्ट करेंगे, ठीक है। इस टाइम क्या होगा, जो करंट है ये करंट वोल्टेज कॉइल और करंट कॉइल दोनों से ही फ्लो होगा। करंट यहाँ पे आएगा, यहाँ से आएगा, आने के बाद एक यहाँ इस साइड चला जाएगा, एक यहाँ पे चला जाएगा, करंट स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ से आके यहाँ तक जाएगा और एक यहाँ से आके ये करंट कॉइल का थ्रू यहाँ पे जाके यहाँ पे जाएगा, ठीक है। इस टाइम क्या होगा, जो करंट कॉइल है, करंट कॉइल तो एक मैग्नेट का बीच में प्लेस्ड है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि हम लोग को पता है जब करंट कैरिंग कंडक्टर को कोई मैग्नेटिक फील्ड का अंदर प्लेस किया जाता है तो कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इस फोर्स से यहाँ पे एक टॉर्क जनरेट होगा, टॉर्क जनरेट होगा। ये टॉर्क का वजह से जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर जितना रेजिस्टेंस है उसका अकॉर्डिंग ये मूव करेगा। मतलब अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये इन्फिनिटी का तरफ जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो ये पॉइंटर जीरो का तरफ आएगा, ठीक है। ये हो गया मेगर का वर्किंग प्रिंसिपल। मेगर जनरली दो टाइप का होता है, एक हैंड ऑपरेटेड मेगर, दूसरा बैटरी ऑपरेटेड मेगर। जो बैटरी ऑपरेटेड मेगर है वो एनालॉग मेगर होता है एक, दूसरा डिजिटल मेगर भी होता है। चलिए अभी यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा है, वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू।